शतिका में अब सुप्रभात अष्टक स्तोत्र, सुप्रभात अष्टक स्तोत्र ये प्रारंभ कर रहे हैं। माइक कौन है? सबके आवाज गड़बड़ होगी, सबको म्यूट सब कर लोग लो। अपने माइक बंद कर लीजिए। सुप्रभाताष्टक स्तोत्र। निःशेषा वर्णद्वय स्थिति निशा प्रान्तेन्तरायक्षयो द्योते मोह कृते गते च सहसा। भैया जी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ अब आएगी। तेभ्यो यतेभ्यो नमः। आप लोगों के चक्कर में मुझे भी वो म्यूट कर देती हैं। निःशेषा वर्णद्वय स्थिति निशा प्रान्तेन्तरायक्षयो द्योते मोह कृते गते च सहसा निद्रा भरे दूरतः सम्यक् ज्ञान दृगक्ष युग्ममभितो विस्फारितं यत्र तल्लब्धं यैरिह सुप्रभातमचलम् तेभ्यो यतिभ्यो नमः। तेभ्यो, तेभ्यो माने उन, यतिभ्यो यतियों के लिए, मुनिराजों के लिए, नमः नमस्कार है। उन यतियों के लिए, उन मुनिराजों के लिए नमस्कार है। अब कैसे मुनियों के लिए नमस्कार है इसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। सुप्रभात, हम लोग जय जिनेन्द्र बोलते हैं, सुप्रभात बोलते हैं। जैसे लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, इसी प्रकार से हम लोग सुप्रभात बोलते हैं और जय जिनेन्द्र बोलते हैं। प्रभा माने होता है कांति, चमक। तो किसकी चमक? सुंदर। तो जिसकी कांति कैसी है? चमकदार है, सुंदर है, प्रभावान है। अब ऐसे कौन कौन होते हैं? पीछे अपन लोगों ने समझा था कि एक तो सूर्य चमकदार होता है जो दिन में उगता है, और सुप्रभात कह रहे हैं तो सुप्रभात उसी से होता है, क्योंकि सूर्य की जब प्रभा फैलती है तो प्रभात काल हो गया, ऐसा मानते हैं। और इसलिए हम वह प्रभात काल हमारे लिए शुभ हो या सुंदर है, इसलिए सुप्रभात है। दूसरा जो चमकदार होता है, प्रभावान होता है, वो चंद्रमा होता है, लेकिन वो रात्रि में चमकता है। और विशेषता क्या है कि दिन में सूर्य की चमक पर हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है, अंधकार का नाश होता है। लेकिन चंद्रमा अपने साथ क्या लाता है? प्रभा तो लाता है, कांति तो लाता है, लेकिन अंधकार भी साथ में लाता है। बिना अंधकार के चंद्रमा का उदय नहीं होता। तो इसलिए हमारे लिए चंद्रमा का तो अभी प्रयोजन यहाँ नहीं है, क्योंकि हमें सोना नहीं है, हमें जागना है। तो जिन्हें जागना है उनके लिए चंद्रमा की कांति मायने नहीं रखती। अब यहाँ अब तीसरा भी एक चमकदार कोई चीज है, प्रभावान कोई चीज है, और वह प्रभावान चीज है हमारा ज्ञान। और ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के सामने चंद्रमा भी फीका है और सूर्य भी फीका है। सूर्य की प्रभा, सूर्य की कांति भी उसके आगे फीकी है, और केवल ज्ञान भी, केवल ज्ञान के आगे चंद्रमा की कांति भी फीकी है। जितने भी रत्न आदि हैं उनकी भी चमक फीकी है, कांति फीकी है। इसलिए यहाँ सुप्रभा, सुप्रभात जब हम कह रहे हैं, बिल्कुल आपको नया अर्थ मिलेगा। आचार्य पद्मनंदी स्वामी की ये विशेषता है कि वे, जिसे हम लोग सुप्रभात को मात्र इतना मानते हैं कि सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अवसान हो जाता है
और दिन निकल आता है, उजाला हो जाता है। लेकिन किसका उजाला? यहाँ सूर्य के उजाले से तात्पर्य नहीं है। सूर्य के उजाले से भी बड़ा उजाला है, वह है ज्ञान का उजाला, केवल ज्ञान का उजाला। आपके हमारे जीवन में अभी केवल ज्ञान का उजाला हुआ कि नहीं हुआ? उत्तर तो सभी के पास है कि हो गया, कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब ये शैलेश जी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा, आचार्यों के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है हमारे में। इतना बढ़ जाए कि एक दिन वह केवल ज्ञान में परिणत हो जाए, तो साथ तब उस समय हमें मानना, तब हम मानेंगे कि हमारा क्या हुआ है? सुप्रभात हुआ है। अभी जो सुप्रभात हो रहा है वह है कि हम नींद से जाग जाते हैं और सूर्य का उदय। अभी तक की जो धारणा बनी हुई है कि सुप्रभात का मतलब सिर्फ अकेले सूर्य का उदय या उसकी चमक से यहाँ तात्पर्य है, या उसके प्रकाश से यहाँ तात्पर्य है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे लिए सुप्रभात का मतलब है केवल ज्ञान का प्रकाश, केवल ज्ञान की चमक, केवल ज्ञान की कांति। अब इसी भाव से मैंने, चूंकि अभी आगे चल करके तीसरे चौथे श्लोक में ये बात पता लगती, लेकिन मैंने कहा आपका जो मन मस्तिष्क है वो पहले से ही बना दिया जाए, तभी ये भाव इस श्लोक को समझ पाएंगे। निःशेषा वर्णद्वय स्थिति। द्वय, द्वय माने दोनों, स्थिति माने अवस्था। कैसी हो गई है? निःशेषा वर्ण, आवरण निःशेष हो गया है, रहित हो गया है। जो पर्दा पड़ा हुआ था वह पर्दा कैसा हो गया? समाप्त हो गया है। तो दोनों जो निःशेषावरण, अब दोनों किसके यहाँ भाव है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के। ज्ञानावरण कर्म क्या करता है? ज्ञान को आवृत करता है, ढकता है। उसके उदय में रहते हुए कभी भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। और दर्शनावरण, दर्शनावरण क्या करता है? अनंत दर्शन को नहीं होने देता है। ये अनंत ज्ञान को नहीं होने देता दर्शनावरण, और ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण अनंत दर्शन को नहीं होने देता है। तो उनकी क्या स्थिति हुई? स्थिति वैसी ही हुई जो निशा प्रांतेंतरायक क्षयो, रात्रि के अंत होने पर, रात्रि के अंत होने पर क्या स्थिति बनती है? कि प्रभात हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानावरण और दर्शनावरण जो दो आवरण थे वो कैसे हो गए? निःशेष हो गए। जब दो निःशेष हो गए तो फिर क्या हो गया? रात्रि का अंधकार समाप्त हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। और फिर क्या हुआ? अंतराय क्षयो, अंतराय कर्म के क्षय होने से द्योते, द्योते माने प्रकाश होने हो गया। अब देखो तीन आवरण खत्म हो गए, ज्ञानावरण भी खत्म हो गया, दर्शनावरण समाप्त हो गया और अंतराय कर्म का क्षय हो गया। तो अंतराय कर्म का भी जब तक क्षय नहीं होगा तब तक प्रकाश नहीं होगा। और फिर क्या हुआ? मोह कृते गते च सहसा निद्रा भरे दूरता। मोहनीय कर्म के द्वारा किए हुए, मोह कहते हैं, एक अज्ञान को भी कहते हैं, और मोह में नींद भी आती है। निद्रालु का व्यक्ति का भी स्वभाव है मोह के युक्त। तो मोहिनी कर्म के द्वारा किए हुए, मोह कृते, मोहिनी कर्म के द्वारा किए गए जो निद्रा भरे, निद्रा के भार को दूरता, सहसा दूरता गते, सहसा अचानक दूर चले जाने से। अब देखो क्या क्या हो गया? ज्ञानावरण समाप्त हो गया, दर्शनावरण समाप्त हो गया। तो जब ज्ञानावरण और दर्शनावरण समाप्त हुआ तो उनकी स्थिति क्या हुई? कि जैसे रात्रि का अंत हो गया हो। और फिर अंतराय कर्म का क्षय होने पर क्या हुआ? प्रकाश हो गया। और मोहिनी कर्म का जब क्षय हुआ तो निद्रा का जो भार था वो शीघ्र ही दूर हो गया। जैसे जागने पर भी थोड़ी बहुत आलस बना रहता है सामान्य व्यक्ति के,
तो यहाँ क्या स्थिति होगी, एकदम चैतन्य नहीं होता व्यक्ति, लेकिन एकदम चैतन्य कब होगा, जब मोहिनी कर्म का भी नाश हो जाएगा। तो ज्ञानावरण का भी नाश हो गया, दर्शनावरण का भी नाश हो गया। जब ये दो कर्मों का नाश हुआ तो रात्रि का अंत प्रतीत हुआ, और जब अंतराय कर्म का क्षय हुआ तो प्रकाश की प्राप्ति हुई, और जब मोहिनी कर्म का क्षय हुआ तो निद्रा का जो शेष भार था वह भी अचानक समाप्त हो गया। तो फिर क्या उत्पन्न हुआ, सम्यक ज्ञान दृगक्ष युग में अभितो विस्फारितम यत्रो। और फिर क्या हो गया, सुप्रभात में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, दृग ज्ञान और दृग, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन रूप अक्षी युग्म, अक्षी युग्म माने आंखों का युगल, माने दोनों नेत्र कैसे हुए, विस्फारितम अभितो, विस्फारितम माने उन्मीलित हुए, खुल गए। तो इनके पहले चार कर्मों का अभाव हुआ, चार कर्मों का अभाव होने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन रूप जो दोनों नेत्र हैं वो उन्मीलित हो गए, खुल गए। तल्लब्धम यही रही सुप्रभात मचलम। अब जब ये दोनों नेत्र उन्मीलित हुए, खुले, तो उस अचल सुप्रभात को तल्लब्धम, यही यही माने जिनके द्वारा प्राप्त किया गया, तेभ्यो यतिभ्यो नमः, उन यतियों के लिए हमारा नमस्कार हो। ये कितना सरल नहीं है पद्य, बहुत कठिन वह है। अब इसको फिर से एक बार देखें कि क्या स्थिति हुई कि दोनों जो निश्चेषावरण अर्थात ज्ञानावरण और दर्शनावरण, उनकी स्थिति वही हुई जो सूर्योदय होने पर अंधकार रात्रि की होती है, माने रात्रि जो अज्ञानता की रात्रि थी उसका समापन हुआ। अंतराय कर्म का क्षय होने से प्रकाश हुआ, और मोहिनी कर्म का क्षय होने से जो शेष निद्रा का भार था वह भी अचानक समाप्त हो गया। तो ये तो चार काम हुए। अब उससे उपलब्धि क्या हुई, तो उपलब्धि हुई उस सुप्रभात में कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन रूपी जो दोनों नेत्र हैं वो खुल गए, उन्मीलित हो गए, और उस अचल सुप्रभात को, उस अचल सुप्रभात माने ज्ञान को जिन यतियों ने प्राप्त कर लिया है उन यतियों के लिए नमस्कार हो। यत सच्चक्र सुख प्रदम यद मलम, मुनियों के जो भेद हैं उसमें एक भेद स्नातक है। अपन लोग पुलाक कुशुल बकुश निर्गंथ स्नातक कहा, तो जो स्नातक भेद है वो केवल ज्ञानी का है। तो ऐसे उन जिन मुनियों ने उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, सुप्रभात को प्राप्त कर लिया है, ऐसे यतियों के लिए हमारा। भाई साहब हमारे में जिनेबियो दे रखा है, यतिभ्यो की जगह जिनेबियो दे रखा है यहाँ पर, तेभ्यो जिनेबियो नमः। हाँ, तेभ्यो, तेभ्यो माने उन यतिभ्यो, यतियों के लिए, नमः माने नमस्कार हो। किन नहीं भैया जी, दे रखा है, जिनेबियो की जगह यतियों, जिनेबियो शब्द की जगह यतियों। हाँ नहीं उसमें तेभ्यो जिनेबियो नमः। हाँ ठीक है, इसमें जो हमारे पास पुस्तक है उसमें यतिभ्यो है, तो उन यतियों के लिए भी है, और जिनेभ्यो है तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो केवल ज्ञानी के लिए जिन संज्ञा प्राप्त हो जाती है, तो जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे मैंने पहले ही कहा कि यतियों का जो साधुओं का भेद है स्नातक, वो कौन सा है, अपन पुलाक बकुश कुशील निर्गंथ और स्नातक के 5 भेद किए। तो उसमें जो स्नातक हैं उनको कौन सा, वो कौन है, केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी अरहंत जिन। तो उनके लिए आप जिन्हें भी करेंगे तो भी कोई अर्थ में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जिनको केवल ज्ञान हो गया उनको यति, वे तो यति जिनेन्द्र तो बन ही गए। तो सुप्रभात मचलम तेभ्यो यतिभ्यो नमः। अब इसमें जो हमारे पास दूसरी पुस्तक है तो उसमें यतिभ्यो है, अगर उसमें जिनेभ्यो है तो दोनों में अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन भैया जी जिनेबियो तो जिनेन्द्र देव को बोला जाएगा ना, तो जिनेबियो जिनेन्द्र देव मतलब कौन तो से, एक मिनट जिनेभ्यो जिनेन्द्र देव कौन से, अरहंत नहीं, तो भगवान यति ना। में तो
हाँ, यति है ना, तो मुनिराज शब्द के लिए आता है, मुनियों के लिए यति शब्द। तो मुनि कहाँ कहाँ है? जो अरहंत भगवान है वे भी तो मुनि है, स्नातक मुनि है कि नहीं? तो ये तो उनका पहले वाला, जैसे पहले मुनि बने उसके बाद तो अरिहंत भगवान बन गए वो। अरे सामान्य मुनि की बात नहीं हो रही है। मुनियों में 5 भेद हैं, पुलाक, जी, बकुश, कुशील, निर्गंथ और स्नातक। बस सब सबसे तक, हाँ। अंतिम स्नातक। स्नातक कौन से मुनि स्नातक को बोलते हैं? सबसे बोलिए। उत्कृष्ट, सबसे हैं? उत्कृष्ट जो होता है, सबसे नहीं तो उत्कृष्ट उत्कृष्ट। वाले मतलब। हाँ ठीक है, तो अच्छे, उत्कृष्ट अवस्था कौन सी, कौन से उत्कृष्ट? अभी स्नातक मुनि हैं आपके सामने कोई? नहीं। नहीं है। स्नातक मुनि होते हैं अरहंत भगवान, समझ जी, गए? अरहंत जी। भगवान, तो उन अरहंत भगवान के लिए नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि 4 घात या कर्म किन के नष्ट हुए? कौन से मुनिराज के नष्ट अरिहंत हुए? भगवान, अरिहंत भगवान अरिहंत भगवान की। अरे मुनि के हुए, स्नातक मुनि, तब जा करके अरहंत अवस्था प्राप्त हुई। ये दोनों काम एक तो साथ हो ये रहे। जिसमें सुनो जो सुनो, रिद्धिधारी मुनि, वो सब किसमें आएंगे? अभी सब पीछे हैं, वो निर्ग्रंथ तक में आ जाएंगे। वो पुलाक में भी आ सकते हैं, बकुश में भी आ सकते हैं, कुशील में भी आ सकते हैं, निर्ग्रंथ में भी आ सकते हैं। लेकिन जो स्नातक हैं वो किस में आ रहे? वो अरहंत अरिहंत भगवान। भगवान। अब सबसे देखो, उच्च एक अरिहंत मिनट भगवान सुनिए। है, उत्कृष्ट अब है। सुनिए सुनिए, देखे आप। पहले तपस्या किसने की? मुनिराज ने की कि अरहंत भगवान ने की? मुनिराज। मुनिराज ने तपस्या की। तो केवल ज्ञान किसको प्रकट हुआ? अरिहंत भगवान, मुनि मुनिराज को को। ही हुआ ना। हाँ, मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो हाँ। एक साथ दोनों चीजें होती हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, एक उदाहरण दिया उन्होंने कि बताओ, पिता और पुत्र में कौन बड़ा है, और मामा और भांजे में कौन बड़ा है? पिता ही बड़े होंगे उसमें तो। भांजा अब होगा आपके, तभी मामा बनेंगे, पुत्र होगा हाँ, तभी पिता बनेंगे। तो फिर अब देखिए, मामा बड़ा, नहीं नहीं, दोनों बराबर। दोनों बराबर, बिल्कुल सही। और एक क्षण का भी अंतर नहीं है। इधर पुत्र का जन्म हुआ, उधर पिता का जन्म हो गया। इधर भांजे का जन्म हुआ, उधर मामा का जन्म हो गया। ना पुत्र के कोई पिता था, नहीं था। ठीक है, तो इधर 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ, और वहां क्या हो गया? केवल ज्ञान की अरिहंत प्राप्ति भगवान। हो गई। तो वे मुनि ही क्या बने? अरिहंत बने। अरिहंत दोनों में कोई, भगवान। मतलब एक क्षण का भी अंतर नहीं होता। जैसे अपन लोग घड़ी को देखें, और घड़ी को देखते रहिए, जब आपकी दृष्टि में 11:60 हो, 11:60 हो, तो कितने बजेंगे? 12 12 11 वाले बजेंगे कि 11:60 होंगे? दोनों एक साथ। अब दोनों एक दोनों साथ, एक उसे उसे हम पकड़ ही नहीं पा रहे। अब 11:59 है, तो कोई 12 नहीं बोलता ना। 12 बजने में कितने मिनट कम है? फिर 1 मिनट कम है। तो इधर अपन घड़ी की सुई को बिल्कुल, मिनट की सुई को देखते रहिए। अब 11 बजे, फिर 11 बजने में 10, 20, 50, 55, 59 और 60 में को जो ही देखोगे तो 60वां हुआ कि 12 बज गए? तो हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो ये जो क्रिया है वो एक साथ चल रही है कि इधर तो किनको केवल ज्ञान भी किनको प्रकट हुआ? रस प्रभात किनका हुआ? यति का। ठीक है, अब आ गया क्लियर? अब क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? अब भी कोई परेशानी? चारों जो घातिया कर्म हैं, उन चारों घातिया कर्मों के नष्ट होते ही क्या हुआ? सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन रूप दोनों नेत्र उन्मीलित हो गए। अनम्यूट कौन कर देते? दोनों सम्यक दर्शन, सम्यक जो दर्शन कह रहे हैं यहाँ दृक्षी, तो वहां अनंत दर्शन से तात्पर्य है कि क्या स्थिति हुई? सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो गया और सम्यक दर्शन यानी अनंत दर्शन प्रकट हो गया, और उनके ये दोनों नेत्र खुल गए। और उस अचल सुप्रभात को जिन यतियों ने प्राप्त कर लिया है,
उन सभी यतियों को या जिनेंद्र भगवानों को हमारा नमस्कार है। यत सच्चक्र सुख प्रदम यदमलम ज्ञान प्रभाभासुरम लोकालोक पद प्रकाशन विधि प्रौढ़म प्रकृष्टम सकृत उद्भूते सति तत्र जीवितमिव प्राप्तं परम प्राणिभिः त्रैलोक्याधिपतेर्जिनस्य सततं तत् सुप्रभातं स्तुवे। तत् उस सुप्रभातम सुप्रभात को स्तुवे का स्तवन कीजिए। अब क्या कह रहे हैं? तीनों लोकों के स्वामी श्री जिनेंद्र भगवान के उस सुप्रभात स्तोत्र को नमस्कार करता हूं। किनको? जो जिनेंद्र भगवान का सुप्रभात कैसा है? समस्त जीवों को सुख का देने वाला है। और कैसा है? समस्त प्रकार के मलों से रहित होने के कारण अमल है और ज्ञान की जो प्रभा उससे दैदीप्यमान है। समस्त लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है। और कैसा है? अत्यंत महान है और जिसके एक बार ही उदित होने पर प्राणियों को ऐसा प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है कि हमारे लिए उत्कृष्ट जीवन की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वे अपना जीवन धन्य समझते हैं। यत सच्चक्र सुखप्रदम, यह जो सतचक्र है वह कैसा है? सुखप्रदम, सुख को देने वाला है। यद मलम, अमलता से अमल है, मल से रहित है। ज्ञान प्रभाभासुरम, ज्ञान रूपी प्रभा माने कांति से को स्फुरित करने वाला है, फैलाने वाला है। लोकालोक पद प्रकाशन विधि प्रौढ़म प्रकृष्टम सकृत, और लोकालोक का जो जितने भी पद हैं उनको प्रकाशित करने वाला है। चाहे मतलब जितने भी पदार्थ हैं, पद से मतलब पदार्थ के, चाहे लोक अलोक के जितने भी पदार्थ हैं उन सबको प्रकाशित करने वाला है। और कैसा है? प्रौढ़म, प्रौढ़म माने उत्कृष्ट, महान है। प्रकृष्टम, उससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है। जो उत्कृष्ट की पराकाष्ठा होती है उसको प्रकृष्ट बोलते हैं। और सकृत, सकृत माने श्रेष्ठ करने वाला है। उद्भूते सति यत्र जीवितमिव प्राप्तम परम प्राण भी, और क्या करता है? सति उसके उद्भूते, उद्भूते माने उत्पन्न, सति माने होने पर, यत्र माने जहां, जीवितमिव जो भी जीवन के समान, प्राप्तम परम प्राणी भी प्राणियों के लिए प्राप्त होता है, माने जिसके उत्पन्न होने पर प्राणियों को अपना जीवन सफल प्रतीत होता है। ऐसे त्रैलोक्याधिपतेर जनस्य, तीन लोकों के अधिपति जिनस्य जिनके लिए सततम निरंतर तत्सुप्रभातम, वह सुप्रभात स्तुवे, स्तुवे 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 माने नमस्कार करता हूँ, स्तवन करता हूँ, उस सुप्रभात का स्तवन करता हूँ। कब? सततम निरंतर, जिन्होंने तीन लोक के स्वामी श्री जिनेंद्र भगवान के उस सुप्रभात को नमस्कार करता हूँ। माने जिन्हें तीन लोक के स्वामी जिनेंद्र भगवान के उस केवल ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ, सुप्रभात को नमस्कार करता हूँ। कितनी विशेषताएं हैं? यद सच्चक्र सुखप्रदम यदमलम ज्ञान प्रभाभासुरम, कि जो जिनेंद्र भगवान का सुप्रभात है वह समस्त जीवों के लिए सुख को देने वाला है और समस्त प्रकार के मलों से रहित होने के कारण कैसा है? अमल है, मल रहित है। और ज्ञान की जो प्रभा उससे दैदीप्यमान है, चमक से युक्त है। समस्त लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है। और कैसा है? अत्यंत महान है। और जिसके एक बार ही उदित हो जाए उस प्राणी को ऐसा मालूम होता है कि जैसे हमें उत्कृष्ट जीवन की प्राप्ति हो गई है, अर्थात वे अपने जीवन को कृतकृत्य समझते हैं, धन्य समझते हैं। ऐसा यहाँ पर भाव है। इतनी सारी विशेषताओं से युक्त सुप्रभात होता है। अभी हमारे जीवन में
अंधकार चल रहा है कि सुप्रभात चल रहा है? अभी तो हम लोगों के जीवन में अंधकार ही अंधकार चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सूर्योदय की चमक में क्या देखते हैं? अन्य पदार्थों को देखते हैं, स्वयं को नहीं देखते। अगर हम लोगों ने स्वयं को देख लिया होता तो हम लोगों को भी केवल ज्ञान हो गया होता, लेकिन हम बाह्य पदार्थों को देखने में अपने आप को देखा हुआ मान लेते हैं और उसी को सुप्रभात मान करके, सूर्य के उदित होने को ही सुप्रभात मान करके अपना जीवन धन्य समझ लेते हैं। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कीजिए। जा वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ लोक। हे जिन वाणी भा